प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स के पेपर 3 का वीडियो लेक्चर जीरो के स्टडी करेंगे ना। पेपर 3 पता है आपको कौन सा पेपर है? इलेक्ट्रॉनिक्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इससे पहले वाले लेक्चर पर डिस्कस कर लें कि हमने उसमें क्या देखा था क्या नहीं। तो लेक्चर जो 07 था उसमें हमने लूप के नियम पर आधारित, किसके नियम पर? लूप के नियम पर आधारित, लूप के नियम पर आधारित हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व जो हमने किया था उसमें हमने आपको बताया था कि कहां पे हमने देख लिया था उसको कि एक परिपथ में चित्र बनाया था और उस परिपथ में हमने विद्युत धारा I1, I2 और I3 इन सबके मान ज्ञात करने के लिए इक्वेशन वगैरह निकाली। अब उसमें देखिए जरा क्या इक्वेशन, क्या फॉर्मूले निकलते हैं I1 के? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा Z, I2 का डेल्टा 2 डेल्टा Z, I3 का डेल्टा 3 डेल्टा Z। ठीक है, इन I1, I2, I3 के फॉर्मूला के आधार पर आपको जो न्यूमेरिकल था वो नहीं करना था। तो मैंने कर ही दिया था, KVL लगा दिया था। जो परिपथ के लूप थे उनमें KVL लगा के हमने इक्वेशन निकाली थी, शार्डिक बनाई थी और उसमें आपको ये भी समझा दिया था कि डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 का मान कैसे आप ज्ञात करेंगे। और ये भी बता दिया था कि डेल्टा Z का जो मान है वो कैसे, वो कौन सा मान होता है। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप व्हाट्सएप जो नंबर मैं आपको दिया है उस पर आप पूछ सकते हो कि सर इसका कंफ्यूजन बाकी क्या होगा, आंसर वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, आंसर भी पूछ सकते हैं उससे। तो अब अगर कल ना क्लियर हुआ हो, अगर कल जो एग्जाम्पल दिया था लूप के नियम का वो क्लियर ना हुआ हो, किस प्रकार से लूप में KVL लगाते हैं जब कोई प्रतिबाधा या प्रतिरोध कॉमन होती है कि नहीं दो लूपों में, है ना। तो उसके लिए फिर आज हम दोबारा से एक एग्जांपल लेंगे, सॉल्व करेंगे। आए हुए एग्जांपल है सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे कि दिए गए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धाराओं I1, I2 व I3 का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये डायग्राम देखिए जरा, डायग्राम क्या होगा। एक बैटरी लगानी है 5 वोल्ट की बैटरी लगानी है। एक रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये कर दिया। इधर दिखाई दे रहा है, चेक कर लो कि आगे तो नहीं चला गया कहीं। हाँ ठीक है, देखेगा। ठीक है ना, इसको एक रेजिस्टेंस ये यूज कर लिया, थोड़ा और
ये हमने एक डायग्राम बनाया, ये देखें, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का है और ये भी 4 ओम का, ठीक है। और ये मान लिया हमने 18 ओम का और ये हमने ले लिया 5 ओम का, ठीक है। अब एक हमने ले लिया एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, एक हमने क्वेश्चन लिया है, उसको आपको सॉल्व करना है। अब इसमें जरूरी नहीं कि अगर क्वेश्चन में अगर आपको दिया कोई क्वेश्चन पूछा तो उसमें इनके मान बदल सकते हैं, हालांकि तरीका वही रहेगा। अब प्रतिरोधों के आंतरिक मान क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, पर बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, है ना, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। और आपको प्रिंसिपल सेम लगाना पड़ेगा, केवीएल ही लगाना पड़ेगा, केवीएल के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये आपका परिपथ है, अब इस परिपथ की सहायता से हम इसका विद्युत धारा है I1 I2 एंड I3, ठीक है। नाम रख दीजिए टर्म A B C D T लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई सिंबल यूज नहीं हुआ है, सबके आंतरिक मान यूज है। E के बाद में आपका F G H, ठीक है। ये हमने लिख दिए हैं, इस लाइन को हटा दो, ठीक है। ये चित्र बन गया। अब इस परिपथ में आपको जो प्रवाहित धाराएं हैं I1, I2 और I3, इनके क्या क्या करने हैं, मान ज्ञात करने, ठीक है। वही सेम प्रोसेस है, चलिए देखते हैं क्या है इसके आंसर में। यहाँ पे देखना कल वाला सेम है, अगर कल का नहीं आपको वीडियो देखा है तो वीडियो को देखकर या कल वाले को देखें, दोनों को आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से लूप नियम की सहायता से विद्युत धारा I का मान ज्ञात कर सकते हैं, वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकते हैं और प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले लूप फर्स्ट, इसको एक ही और कर लीजिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लूप है ना। ओके, लूप फर्स्ट कौन सा है, अगर आप चित्र में देखें तो क्लियर हो जाएगा, A B G H A में A B G H A में KVL लगा देगा, KVL लगा देगा, ठीक है। KVL लगाएंगे तो देखिए, अब आप लोग मेरे बिना बताए समझ गए होंगे कि जो 5 है जो वोल्टा है उसको कौन से चिन्ह के साथ लेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस से माइनस जा रहा है तो कौन से चिन्ह के साथ लेते हैं, वोल्टा माइनस के साथ, ये आ जाएगा आपको -5। बी नहीं लिखते हैं, बी तो इसका मात्रक है, ठीक है, समीकरण में उसका मात्रक का प्रयोग नहीं होता है इसमें, तो ये आ गया -5। अच्छा 5 वोल्ट प्लस 5 × I1, इस लूप में I1 धारा बह रही है तो I1 के लिए पहले काउंट करेंगे, उसके बाद दूसरा एक और प्रतिरोध है आपका 5I1, ठीक है, दोनों 5 ओम के प्रतिरोध है। अब हम इसमें ये देखेंगे, ये हमने यूज कर लिया, इसका भी यूज हो गया, इसका भी यूज हो गया। अब हम देखेंगे इसमें कि पहले लूप में कोई ऐसी प्रतिबाधा तो नहीं है जो कि, यह प्रतिरोध तो नहीं है जो कि किसी दूसरे लूप में कॉमन हो। चलो देखते हैं, तो हमने इसको देखा, इसका कॉमन है नहीं, तो इधर तो लूप ही नहीं, एक ही सिंगल है। इसको हम जब इस पे हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो 5 ओम का प्रतिरोध इस पहले लूप में भी कॉमन है और दूसरे लूप में। तो आपको पता है कि जब प्रतिरोध कॉमन होते हैं, जब प्रतिरोध कॉमन होता है तो उसमें दूसरे लूप में जो प्रवाहित धारा होती है उसको भी काउंट करते हैं, माइनस और चिन्ह रहेगा माइनस, क्योंकि I1 हम लूप इसमें KVL में लगा रहे हैं, इसका भी लूप ले रहे हैं, तो इनकी और इसमें प्रवाहित धारा ये इधर इधर जा रही है और ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो दोनों की धाराओं की दिशा कैसी, I1 I2 की धाराओं की दिशा कैसी है, I1 नीचे आ रही है, I2 ऊपर, विपरीत दिशा है, इसलिए माइनस की दिशा में है, -I2 और कुछ है नहीं, बराबर 0। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं कि 5 का क्या हो जाएगा, 10 आएगा, ठीक है। 5 और 5 हो गया आपका 10 आएगा, और माइनस
सोल्व करिए, प्लस 0i3, क्योंकि आगे जब हम सरल बनाएंगे तो उसमें हेल्प रहती है। अगर भले ही आपका कोई कंपोनेंट ना हो तो उसको जीरो करके जीरो के टर्म में लिख सकते हैं। 0 इंटू में तो जीरो रहेगा, बाद में ही आ जाएगा, बराबर इस माइनस फाइव को उसमें मिल जाएगी, क्या आ गया आपकी 5 आ गया। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 1 आ गया। केवीएल 2 में लगाएंगे, आप लूप 2 में, लूप 2 कौन सा है देखिए जरा, बी सी एफ जी बी। ठीक है, लिख लेंगे बी सी एफ जी बी में केवीएल लगाइए। केवीएल लगाइए, इसमें क्या है, इसमें तो कोई वोल्टेज स्रोत है नहीं, सिर्फ प्रतिरोध है। पहले I2 के लिए इन तीनों कितने प्रतिरोध है, 8 2 3, I2 के इन तीनों चीजें लिख लीजिए पहले, क्या है 5I2 प्लस 18I2 प्लस 4I2 प्लस 4I2। ठीक है, चलिए अब हम इसमें देखेंगे कि जब कोई वोल्टेज स्रोत नहीं है तो फिर अब कौन सा पॉइंट देखते हैं कि कोई प्रतिरोध किसी दूसरे लूप में कॉमन तो नहीं है। चलिए देखिए, इसकी सबसे पहले इसको देखते हैं, ये तो कॉमन है ही पहले से, ये कॉमन किसमें, इसमें। तो अब इसमें I2 को हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर इसको लेंगे तो इन दोनों की धारा, इन दोनों की हम दिशाएं देखेंगे जो कि कैसे हैं, विपरीत हैं, दिशा विपरीत है। तो और ये प्रतिरोध इसमें भी कॉमन है, तो किससे के साथ आएगा, -5I1, किससे के साथ आएगा, -5। ये कॉमन नहीं है, अलग है, ये है कॉमन, इसमें कौन सी धारा बह रही है, I2 बह रही है। लेकिन विपरीत है I2 के, क्या आएगा 4I3 माइनस, बराबर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। I1 है, ये है I1, सबसे पहले लिखते हैं 5I1, ओके। I2 क्या है, 5 और 4 9I2 और 18 कितना 27, तो प्लस 27I2 और आपका आ गया प्लस का ये प्लस 0 प्लस। ठीक है, और -4I3 बराबर 0। इक्वेशन नंबर आ गया आपका 2। ठीक है, तो देखा नीचे देखता हूँ ऐसा कट रहा है, नहीं ठीक है, कंफर्म। ओके, ये दो इक्वेशन आपको मिल गए। अब तीसरा इक्वेशन आपको बताया कैसे निकालेंगे, कि लूप 3 में केवीएल लगाएंगे। लूप 3 में इसी प्रकार लूप 3 में केवीएल लगाएं। लूप 3 को अब नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं, लूप 3 आप समझ जाओगे, C D E F और C। ठीक है, ये है आपका केवीएल, है ना। वो लूप 3 में केवीएल लगाएंगे, चलिए लगाइए केवीएल, जब क्या होगा, कितने प्रतिरोध है इसमें, देखिए जरा, 1 और 2। तो पहले 4I3 प्लस 4I3, क्या कोई प्रतिरोध लूप 3 में कॉमन है, यस। कौन सा वाला, ये वाला, किसमें कॉमन है, दूसरे लूप में। कितनी धारा बह रही है इसमें, I2, यानी कि जो ये वाला 4 को 4 ओम का जो प्रतिरोध उसमें 2 विद्युत धाराएं प्रवाहित है। एक तो है आपकी I3 और एक और क्या आपकी I2। तो I3 का हमने कर लिया -4I2 बराबर क्या जाएगा आपका 0। अच्छा, इसमें I1 तो है नहीं, तो I1 को भी कैसे लिखेंगे, 0I1। ठीक है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा, ऊपर वाले समीकरण मिल जाएगा। इससे भी लिख सकते हैं 0I1 -4I2 प्लस 2 करेंगे 4 और 4 8I3
कर लेंगे वीडियो पॉज करके, ठीक है। देख लीजिए पूरा स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई चीज़ कट तो नहीं। हाँ ठीक है, सारी चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपको पता है इन तीनों समीकरणों को हम एक जगह लिख लेंगे, जिससे कि हम इन्हें सारणी बना सकते हैं ना। तो पहले ये समीकरण 3 तो है, 2 भी मैं लिख लूँ इधर, 2 समीकरण है हमारी ये वाली, ठीक है। -5i1 + 27i2, आप लोग ये नोट कर लेना, -4i3 बराबर 0। ये इक्वेशन आपकी सेकंड, फर्स्ट को भी इधर नोट कर लेना क्योंकि इधर साफ करेंगे। -10i1, ये 10i1, ओके, -5i2 -5i2 + 0i3 + 0i3 बराबर क्या है 5, बराबर क्या है 5, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम उसको इधर से साफ कर रहे हैं। क्वेश्चन को भी हटा देना, वो तो कर ही दिया होगा और ये डायग्राम को दिखा दें। ठीक है, क्या देखिए समीकरण 1 यहाँ ध्यान रखें, मैंने उल्टी लिखी है, लेकिन आप लोगों के पास कुछ सीधी है तो आप लोग लिख सकते हो, मुझे थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, या 3 को किसके रूप में लिखेंगे, सारणी के रूप में, सारणी के रूप में लिख देगा। समीकरण 1, 2 व 3 को सारणी के रूप में लिखेंगे, सारणी के रूप में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 में i1 का कितना मल्टीपल है, 10 गुना, ओके। इससे पहले वो लिख लीजिए जो बराबर क्या है, देखिए 005, ठीक है, या 500 आ जाएगा, 50, ठीक है। तो बाकी दोनों में क्या रहेगा 0 तो ये आ गया आपका इक्वल। अब हम देखेंगे यहाँ पर i1 i2 और i3 के गुणा। समीकरण 1 में i1 का कितना है 10, समीकरण 2 में i2 का कितना है, समीकरण 2 में i1 -5, ठीक है। समीकरण 3 में i1 का क्या है 0। वापस अब i2 के गुणा देखेंगे, समीकरण 1 में i2 का कितना है -5, समीकरण 2 में i2 का कितना है 27, समीकरण 3 में i2 का कितना है -4, समीकरण 1 में हम i3 का देखेंगे 0, समीकरण 2 में i3 का -4, समीकरण 3 में i3 का 1, और ये लगा दिया हमने, इधर आ
में आपको कुछ चीजें क्लियर है। समीकरण 4 से सबसे पहले हम डेल्टा जेड का मान निकालेंगे। समीकरण 4 से डेल्टा जेड बराबर 10 माइनस 5 0 माइनस 5 27 माइनस 4 0 माइनस 4 और ये 8, ये आपका डेल्टा जेड है। इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा डेल्टा जेड को सॉल्व करेंगे तो सारे को सॉल्व करना है। इक्वेशन हटा देंगे हम जैसे ठीक है। ठीक, चलिए सारे को सॉल्व करते हैं। पहले तो क्या है 10 8 से 56, ठीक है, और 8 में 16 और 21 260 216 प्लस 16 आ रहा है क्यों? माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है, माइनस आ रहा है, ठीक है। ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और पहले से एक ऑलरेडी क्या होगा, ठीक है, ये है उसके माइनस पहले से है और ये भी माइनस हो क्या जाएगा 5 हो जाएगा, ओके। उसके बाद इसको ये कितना है माइनस 40 माइनस है, ये 0 कर देगा, इसको क्या हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस का 0 होगा 0 है। उसके बाद अब क्या है आपका ये 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा स्टेप पूरा होता है, 0 करेंगे बट लिख दिया है, लिख दीजिए, ठीक है। अगले स्टेप में आगे आएंगे तो 0 कर कितना आ जाएगा प्लस 20 और 0, इससे पूरा 0 और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको 10 ये कितना हो जाएगा 260 में से कितना निकाल जाएगा 8 और 2 16 और 5 ठीक है, सीधे 200 बचेगा। इसको माइनस का कितना बचेगा 200, ठीक है, ये माइनस का इसको हटा देंगे, ये हो गया पूरा 0। पीछे का लास्ट तीसरा स्टेप क्या हो गया 0 बराबर इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा 2000 200 पूरा 10 प्लस का माइनस का क्या आ जाएगा 200 और कितना आ जाएगा 80। कितनी वैल्यू आई आपकी डेल्टा जेड, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपकी डेल्टा बन जाएगी, डेल्टा जेड की डेल्टा इसको इधर नहीं दे रहा हूँ। अब इसमें डेल्टा 1 की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा 1 का मान ज्ञात है, ठीक है। डेल्टा 1 का मान ज्ञात करेंगे, करिए देखिए क्या है डेल्टा 1 का मान। हाँ, कल अगर ना आपने जाना हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में ना क्लियर हो तो इसको देख लीजिए कि इसको अगर हमें डेल्टा 1 का मान निकालना तो इस कॉलम को हमें इस कॉलम की जगह रिप्लेस करना होता है और बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे। तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी क्या आ जाएगी, इस कॉलम को देखें ये आ जाएगा 5 0 एंड 0, बाकी सेम रहेगा 27 माइनस 4 0 माइनस 4 8, ठीक है, ये आ गया। करो
26 260 आ रही है और माइनस का 60, इसको क्लियर करें प्लस 5 आ जाएगा। अगर प्लस 5 आएगा तो ये भी 0 ये भी 0, यानी कि 0 माइनस 0। नेक्स्ट प्लस 0, ये भी 0 ये भी 0। अगले स्टेप में दोनों तरफ से 0 हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा 5 और अंदर बचेगा 200, यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 1000। कितनी वैल्यू आ गई इसकी 1000। ठीक है, इसकी वैल्यू है डेल्टा 1। पहले सभी की वैल्यू निकाल रहे हैं। डेल्टा जेड कमांड में निकालिए डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 इन सब कमांड। तो डेल्टा 1 का कितना आया आपका 1000। चलिए इसी प्रकार हम डेल्टा 2 की वैल्यू निकालेंगे, नोट कर सकते हो। डेल्टा 2 का मान क्या है? देखो डेल्टा 2 क्या बताएगा, ये सेम रहेगा। इस कॉलम को उठाकर इस कॉलम की जगह रखेंगे। 5 0 0 0 -4 और ये आपका 8 आ गया। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा 10 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, यानी 0 माइनस 0 मिलेगा आपको। और -5 इसको कर लिया, उसके बाद ये आपको मिलेगा माइनस का 40 और ये आपको मिल जाएगा 0। इसके बाद 0 नेक्स्ट, लेकिन 0 मिलेगा। ये स्टेप में क्या होगा, केवल आपका क्या बचा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कितना आ जाएगा 200। 5 2 बाकी सब 0 है, यानी कितना मिलेगा आपको 0 0 0 होगा। 10 से 0 मल्टीप्लाई कर रहा है 0, केवल वो स्टेप आपके पास आएगा। और यानी कि डेल्टा 2 का जो मान है, डेल्टा 2 की जो वैल्यू है वो आपको 200 है। वैल्यू लिख जाओ 200। इसी प्रकार डेल्टा 3 का मान देखेंगे तो नोट कर सकते हो। डेल्टा 3 का मान लिया डेल्टा 3 का मान ज्ञात करने पर। तो डेल्टा 3 का मान देखिए कैसे हो, सेम रहेगा -5 5 0 और 0। सॉल्व करेंगे 10 0 और 0 0 माइनस 0 प्लस 5 माइनस से पहले रूल में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको करेंगे ये 0 और 0, ये भी क्या है 0 माइनस 0। ओके, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब करते हैं 5 प्लस 5 ये आ जाएगा -20, माइनस माइनस प्लस है प्लस 20 प्लस 20। ओके, प्लस 20 और ये हो जाएगा आपका 0। सॉल्व करेंगे ये सब 0, ये भी 0, वो बचेगा 200, यानी कि डेल्टा 3 की वैल्यू आई है, ये भी कितनी है यहाँ पे 200। इसको नोट कर लेंगे इधर। अब हमारे पास सभी वैल्यू आ गई है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 और डेल्टा जेड को हम कर रहे हैं।
सभी वैल्यू आपके पास आ गए है ना, ठीक है। कितना अब देखिए इसके बाद आप क्या है कि I1 डेल्टा Z, I2 डेल्टा 2 डेल्टा Z, I3 डेल्टा 3 और डेल्टा 3। इनमें आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 और डेल्टा Z इन सब का मान रखकर I1 I2 और I3 का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल वर्क को बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट, थैंक यू।